क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों में जो हालात थे, मुझे तो ऐसा लगने लगता जैसे प्यार बचा ही नहीं है मेरी जिंदगी में। अपने बच्चों के लिए एक माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता करण। तुम ठीक कह रही हो माँ। और अब शायद मेरी जिंदगी में तुम्हारे प्यार के अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। मैंने श्वेता के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। अब कुछ नहीं बचा हमारे बीच। उसने डिवोर्स पेपर्स में साइन कर दिया और इस एक सिग्नेचर से सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। ये रिश्ता 7 जन्मों तक का नहीं था मां, बस यही तक का था। हम जानते हैं करण, किसी भी रिश्ते के खत्म होने पर कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दुख। और पति पत्नी का रिश्ता तो विश्वास और प्रेम की बुनियाद पर बनता है, लेकिन ये प्यार और विश्वास दो तरफा होना चाहिए। और जब प्यार खत्म हो जाता है तो तुम्हें प्यार के बदले प्यार नहीं मिला, धोखा मिला। शायद यही दुनिया का दस्तूर है, कभी प्यार के बदले प्यार मिलता है, कभी नहीं। रिश्तों की सच्चाई का फैसला बुरे वक्त में ही होता है। हम अपनों पे भरोसा करते हैं लेकिन अपने साथ नहीं देते, पराई देते हैं। श्वेता हमारी होकर भी कभी अपनी नहीं हुई, कभी नहीं। और देखो ना लक्ष्य पराया होकर भी पराया नहीं रहा। मां, मुझे श्वेता का कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। तुम्हारे प्यार का दुख तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है करण। मैडम, खाना तैयार है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आती। चलो। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाय। अरे लक्ष्य, तुम कब आए? थोड़ी देर पहले। मैं कह रहा था आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कृतिका और सुधांशु की फैमिली कंप्लीट हो गई आफ्टर द अडॉप्शन। थैंक्स भाभी। हम भी बहुत खुश हैं कि अब कृतिका की जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। एक परिवार इंसान को बहुत हौसला देती है, नाउम्मीदी भी उम्मीद में बदल जाती है। जब मैं इस शहर में आया और आप लोगों से मिला तो मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं मुझे मेरा परिवार वापस मिल गया है। I'll miss you all. बहुत मिस करूंगा आप सबको। मिस करूंगा? तुम कहीं जा रहे हो क्या लक्ष्य? हाँ करण, एक न्यूज़ चैनल हेड करने का ऑफर मिला है। इट्स अ गुड ऑफर, तो उसके लिए मुझे शहर छोड़ना होगा। कल सुबह की फ्लाइट से जा रहा हूँ मैं। तुम शाम से यहाँ हो और आप बता रहे हो कि तुम जा रहे हो? और वशी बताने का मौका ही नहीं मिला। वैसे भी अब मेरे लिए शहर में कुछ बचा ही नहीं है, तो
Better to move on. भाभी, तुम कब आए? तभी जब आप यहाँ नहीं थी। भाभी, भाभी आप बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं आपसे। आप लक्ष्य के बारे में ही सोच रही थी ना? नहीं, भाभी, भाभी लक्ष्य हम सबसे नहीं, खुद से भागने की कोशिश कर रहा है। वो ये घर, ये शहर छोड़कर नहीं, आपको छोड़कर जा रहा है। और आप अच्छी तरह जानती हैं क्यों। जब कोई इंसान किसी को अपना समझता है, उस अपने के करीब रहकर उससे दूर रह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। भाभी, मैं एक आखिरी बार आपसे इल्तिजा करने आया हूं। एक बार, सिर्फ एक बार आप अपने बारे में सोच लीजिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोच लीजिए। भाभी, लक्ष्य के बारे में सोच लीजिए। वक्त बहुत कम है। अगर लक्ष्य ये शहर छोड़कर चला गया तो दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगा। भाभी, कभी नहीं आएगा। भाभी, भाभी लक्ष्य बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही नेक लड़का है। हम कुणाल भैया को तो खो चुके हैं। लक्ष्य को मत जाने दीजिए। भाभी, रोक लीजिए उसे, बहुत प्यार करता है वो आपसे, शायद कुणाल भैया से भी ज्यादा। अंधेरे में रास्ता नजर ही नहीं आता। मेरी जिंदगी भी कुछ इस तरह हो गई है। एक तरफ कुणाल की यादें हैं, एक तरफ बच्चे हैं। तुम्हारी आंखों में झांकती हूँ तो बरसों का इंतजार नजर आता है। मैं जानती हूँ कि पिता के प्यार के बिना बच्चों की जिंदगी में एक अधूरापन रह जाता है। ये भी जानती हूँ कि जितना प्यार मेरे दिल में कुणाल के लिए है, उससे कुछ कम प्यार नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। कुणाल की तरफ मेरा एक धर्म है, बच्चों की तरफ फर्ज है। और अगर तुम्हारे प्यार से मुंह मोड़ती हूँ तो तुम्हारे साथ भी बहुत नाइंसाफी होगी। और अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मीलों तक सिर्फ अकेलापन नजर आता है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उर्वशी, सामने अंधेरा होने से रास्तों के मायने तो नहीं बदलते ना। देखो, यादों को भुलाना इतना आसान नहीं है उर्वशी। हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारी अतीत की यादें हमारे साथ चलती हैं। और जहां तक मेरी बात है तो मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं, क्योंकि सही वक्त पर सही बात कह नहीं पाया मैं। एक औरत अपनी जिंदगी में प्यार के कितने रूप जीती है। पहले किसी की बेटी बनकर, किसी की बहन बनकर, किसी की दोस्त, किसी की सहेली बनकर, फिर किसी की धर्मपत्नी बनकर, किसी की बहू बनकर, और फिर किसी की मां बनकर। ये रिश्तों का कारवां तो चलता ही रहता है, लेकिन प्यार तो फिर भी रहता है ना। तो आज तुम अपने दिल से पूछो उससे कि उसका क्या फैसला है, और वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। फिर तुम्हें एहसास होगा कि
ना ही तुम अपने अतीत की यादों को भुलाने की कोशिश कर रही हो और ना ही किसी के साथ नाइंसाफी। ट्रस्ट योर हार्ट। थैंक्स लक्ष्य, थैंक यू सो मच। इतने दिनों से जो कंफ्यूजन चल रहा था मेरी जिंदगी में, आज वो सारी दुविधा खत्म हो गई। हमारे परिवार में आपका स्वागत है। तुम दोनों के इस फैसले ने हमें इतनी खुशी दी है। आज इतने अरसे बाद जिंदगी के दरवाजे पर खुशी की दस्तक हुई है। भगवान इस परिवार की खुशियों को कभी नजर न लगने दे। बिग, आपके बाद मेरा नंबर है। या श्योर, वादा करो, मुझसे वादा करो कि अपने छोटे मामू की गोद में जाते ही बड़ा सा सुसु कर दोगी। अरे उसे अपनी नानी मौसी के पास दे दो। बेटा हाँ। लक्ष्य, उर्वशी इस घर में बहू बनकर आई थी और अब हम बेटी बनाकर इस घर से विदा कर रहे हैं। हमसे वादा करो तुम इसे हमेशा खुश रखोगे। प्रियमदा जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं सिर्फ उर्वशी का ही नहीं बल्कि रोहन और पाकी का भी ध्यान रखूंगा। हमारी बहू और हमारे बच्चों का ख्याल रखना। मैं कभी भी बिना बताए आदम कहूंगी। यहाँ आप पर पूरा विश्वास है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हें हर खुशी दे। आप हमारी बुजुर्ग है और आप कभी भी आ सकती हैं। भाभी, इस घर के आंसू अपने साथ मत लेकर जाइएगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट लक्ष्य। थैंक्स। वैसे लेन देन की बात तो हुई नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि शादी की सारी तैयारियां तुम्हारी तरफ से मैं और कृतिका करें। मैं सोच रहा था कि शादी अगर सादगी से की जाए, मंदिर में की जाए तो। भगवान के घर में शादी हो, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम आज ही पंडित जी से बात करके तारीख निकलवाते हैं। ये क्या मजाक है श्वेता? अरे भाई, कभी कभी मैं अपने पसंद की गजलें सुनता हूँ, अपने पसंद के गाने सुनता हूँ, और जिस वक्त मैं सुन रहा होता हूँ कोई रंग में भंग डाले, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम भी सुना करो, हाँ? दिमाग को शांति मिलती है, एक अलग आनंद आता है। क्या भागवत जी, आप यहाँ आनंद में डूबे हैं और वहाँ प्रेमदा देवी के घर में उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। कल तक जिस सासू माँ की जबान नहीं खुलती थी, आज उसके हाथ खुल गए हैं। उस परिवार में भागवत जी खुशियाँ लौट आ रही है। जो परिवार कल तक विशाल प्रदेश का सबसे दुखी परिवार था, आज एक सुखी परिवार में बदल रहा है। भागवत जी, कुछ कीजिए। वहाँ पे सबके होठों पर हंसी नजर आ रही है और आप यहाँ गजल सुन रहे। भागवत जी, हंस लेने दो प्रियंवदा को, हाँ? खुश हो लेने दो करण को, मनाने दो खुशियां उर्वशी को। वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? The last laugh will be mine. लास्ट में हंसी सिर्फ हमारी होगी, सिर्फ हमारी। याना को मात देकर जीत के जश्न में डूबी प्रियंवदा देवी, भागवत ने अभी हार नहीं मानी है। भागवत का युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन अब महाभारत का वक्त आ गया है।
ये भागवत प्रियंवदा देवी के खिलाफ अंतिम युद्ध की घोषणा करता है। अब विशाल प्रदेश में वही राज करेगा जो इस युद्ध में बचेगा। समेट लो अपनी हिम्मत, जुटा लो अपनी ताकत। ये भागवत ऐलान करता है। जो समझाया है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। काम हो जाने के बाद फौरन अंडरग्राउंड हो जाओ। किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए कि तुम्हें जमीन खा गई या आसमान खा गया। जाओ। क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही? मम्मा, हम यहाँ पे सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। क्या बात है बेटा, आप यहाँ से मेरे साथ जाना नहीं चाहते? आपको लक्ष्य अंकल पसंद नहीं है? मम्मा, ऐसी बात नहीं है। लक्ष्य अंकल बहुत अच्छे हैं, पर मम्मा हम यहाँ नहीं रह सकते जैसे हम पापा के साथ रहते थे। बेटे, जिंदगी में जो हम चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं हो सकता। आप भी मम्मा की तरह एक लड़की हो, कल को आप भी बड़े होगे, आपकी शादी होगी, फिर आपको अपना घर छोड़ के अपने पति के घर जाना पड़ेगा। पर घर छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि प्यार कम हो जाता है। अब आप यहाँ से जाओगे तो आपके करण चाचू, आपकी दादी आपको कम प्यार थोड़ी ना करेंगे, वो तो आपको और याद करेंगे ना। जब आप बड़े होगे आपको मम्मा का घर छोड़ के जाना पड़ेगा। मम्मा, हमेशा लड़कियों को ही अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता है? लड़की को अपना घर छोड़ना नहीं पड़ता, उसे अपने घर जाना होता है। भगवान ने सबके लिए एक घर बनाया है। अब बातें बंद, चल सो जाओ, सो जाओ, स्कूल जाना है सुबह। गुड नाइट। लक्ष्य, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सारी तैयारियां हो चुकी। देखो, कृतिका और सुधांशु कुछ 12 साढ़े 12 तक मंदिर पहुंच जाएंगे। श्लोक, रोहन, पाखी, मौसी, पंछी सब लोग डायरेक्टली आ रहे हैं। हाँ, माँ को ऑफिस में थोड़ा काम आ गया है, इसलिए वो बाद में आएंगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर यू, मैं भाभी को लेकर 1 बजे तक मंदिर पहुंच जाऊँ। ओके? और तुम? करण, मैंने कुछ अपने पुराने दोस्तों को इनवाइट किया है, तो उनको लेते हुए सीधा मंदिर पहुंचता हूँ। ओके, राइट, बाय। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी दूसरी शादी होगी। भाभी, बेचारे लक्ष्य ने तो ये भी नहीं सोचा था कि उसकी पहली शादी कभी होगी। Terrible. और वैसे भी वो ये शादी कभी नहीं भूलेगा। शादी से पहले इतनी डांट पड़ गई है, पता नहीं शादी के बाद क्या हाल होगा उसका। तुम ना भाभी, आप बैठे, मैं देखता हूँ। भाई साहब,